Good morning, my dear friends. Good morning. Today we are learning to speak English. Today we are learning to speak English. Don't be afraid of English. Don't be afraid of English. Speak English freely. Many people will stop you from speaking English, but you should not pay attention to right or wrong. One day you will start speaking very good English. English is very sweet and beautiful language. English is very sweet and beautiful language. It should be considered a language, not a subject. Once the hesitation is gone, then we can speak English easily. That's why we should speak English everywhere. Friends, I want to say something. I'm not saying that I know good English. But at least I'm trying. Please, I need your support. If you support me, I will start speaking good English. Will you support me? Okay, look at the board and listen to me. What am I saying? Okay. आज की क्लास बहुत अच्छी है, ठीक है ना? बहुत अच्छे ध्यान से समझेंगे. This is what I want to see. This is what I want to see. This is what I want to ask. This is what I want to prove. This is what I want to listen. This is what I want to know. This is what I want to understand. This is what I want to explain. ये ऊपर की संरचना है और ये नीचे की संरचना. बहुत ही अच्छे हैं. It's a very useful for us. It's very important for us. ठीक है ना? यदि हम इसे ध्यान से समझते हैं ना, तो हमारे डेली यूजेज में जो काम आते हैं ना, उन वाक्यों में और अधिक क्या हो जाएगा, और अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी. हम बोलने में और अधिक नए नए सेंटेंस सीखने लग जाएंगे. हम डेली कुछ ना कुछ नए सीख रहे हैं डेली यूजेज में. आज भी कुछ नया ही, ठीक है ना? देख लीजिएगा ध्यान से. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. किसी से कहते हैं ना, यही तो मैं देखना चाहता था, यही तो मैं देखना चाहता हूं, यही तो मैं देखना चाहता हूं, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट आई वांट टू सी. यही तो मैं देखना चाहता हूं, यही तो मैं देखना चाहता हूं, ठीक है ना? यही तो मैं देखना चाहता हूं. दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क. ठीक है ना? किसी ने अपने मुंह की बात छीन ली, ऐसा लगा या जैसा हम कह रहे थे वैसे, जैसा हम पूछ रहे थे वैसा ही वो बोला, तो हम कहेंगे दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क. दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क. यही तो मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है ना? यही तो मैं पूछना चाहता हूं. कहते हैं ना यार, और वो कहता है यही तो मैं देखना चाहता हूं. अरे मैं इसीलिए तो आया हूं, यही तो देखना है मुझे, यही तो देखना था मुझे. तो कहता है दिस इज व्हाट आई वांट टू सी. यही तो मैं देखना चाहता हूं. दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क. यही तो मैं पूछना चाहता हूं. दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क. यही तो मैं पूछना चाहता हूं. बहुत अच्छे है ना दोस्तों? दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव. दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव. दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव. यही तो मैं साबित करना चाहता हूं. दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव. यही तो मैं साबित करना चाहता हूं. दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव. यही तो मैं साबित करना चाहता हूं, ठीक है ना? दिस इज व्हाट आई वांट टू लिसन. यही तो मैं सुनना चाहता हूं, यही तो मैं सुनना चाहता हूं. अरे हाँ यार, यही तो सुनना था मुझे, ठीक है ना? यही सुनना था मुझे जो आपने बोला, जो आपने सुनाया. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू लिसन. यही तो मैं सुनना चाहता हूं, यही तो मैं सुनना चाहता हूं. माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त हैं. दिस इज व्हाट आई वांट टू नो.
दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। कितने अच्छे हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, यही तो मैं समझना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, यही तो मैं समझना चाहता हूँ। अरे हाँ, जो तुमने समझा है ना, यही मुझे समझना था, तो यही तो मैं समझना चाहता हूँ। और आया ही किस लिए हूँ, व्हाट फॉर, यही तो मैं समझना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, यही तो मैं समझना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, क्या यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। इंग्लिश इज वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इंग्लिश इज वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट कंसिडर्ड अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। ठीक है ना, इंग्लिश भाषा मानो, उसको विषय मत मानो, तो धीरे धीरे आपको बहुत इजी लगने लगेगा। हर वर्ड आप समझ में आते जाएंगे, हर वर्ड को। यदि आप अपने दिमाग से एक ख्याल बना लो अपने दिमाग में कि हमें अंग्रेजी बोलना है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, हमारा माइंड ऐसा कुछ करेगा जो हमें इंग्लिश सीखने पर मजबूर कर देगा। हमारा सोच ही इंग्लिश में बन जाएगी, हर चीज़ जो सोचेंगे इंग्लिश में ही सोचेंगे। इसलिए मन बना लीजिएगा और इंग्लिश बोलने का कोशिश करिए। ठीक है ना, वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, राइट और रॉन्ग डजंट मैटर। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर, ये देख लीजिए, ये थे यही तो। ठीक है ना, यही तो मैं देखना चाहता हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू सी, दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव, दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव, यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू लिसन, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, यही तो मैं समझना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक की स्ट्रक्चर। अब इसमें मैनी, वी कैन स्पीक मैनी सेंटेंसेस, इस आधार पर जितने हजारों वो जितने भी वाक्य बोल सकते हैं ना, वी कैन बोल सकते हैं, नहीं अटकाएंगे हम। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यू आर डेस्टिन्ड, आई एम डेस्टिन्ड, यू आर डेस्टिन्ड, आई एम डेस्टिन्ड, इंडिया वाज डेस्टिन्ड। मतलब ये नसीब में था, नसीब में है, नसीब में है या नसीब में था। ठीक है ना, वाज या वह है तो था थी आएंगे, इज एम आर है तो है आएंगे। देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस, ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस क्या आएगी। ठीक है, यू वर डेस्टिन्ड टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना तुम्हारे नसीब में था, नसीब में था। टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना तुम्हारे नसीब में था। यार हम क्या करें, व्हाट शुड आई डू, तुम्हारे नसीब में था डॉक्टर बनना। यू वर डेस्टिन्ड टू बी अ टीचर, शिक्षक बनना तुम्हारे नसीब में था। यू वर डेस्टिन्ड टू बी अ लॉयर, वकील बनना तुम्हारे नसीब में था। ठीक है ना, यू वर डेस्टिन्ड टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना तुम्हारे नसीब में था। ठीक है, आई एम डेस्टिन्ड टू बिकम एन एक्टर, एक्टर बनना मेरे नसीब में, एक्टर बनना मेरे नसीब में है, एक्टर बनना मेरे नसीब में। टू बी एन एक्टर, टू बिकम है, बी नहीं है, टू बिकम एन एक्टर।
अभिनेता बनना मेरे नसीब में है, अभिनेता बनना मेरे नसीब में है। आई एम डेस्टिन्ड टू बिकम एन एक्टर, अभिनेता बनना मेरे नसीब में है। ये वाज या वर्थ है, तो ये था या थी आया, इज़मा है तो हे आएगा, ठीक है ना। अभिनेता बनना मेरे नसीब में है। आई एम डेस्टिन्ड टू बिकम एन एक्टर, अभिनेता बनना मेरे नसीब में है। यू आर डेस्टिन्ड फॉर डार्कनेस। अब देखिए यहाँ फॉर आया, ठीक है ना। क्यों आया? क्योंकि यहाँ तो बनना था, वरना टू बिकम या बी है ना, ये होना ये होता है, इसलिए आया। और यहाँ फॉर आया, यू आर डेस्टिन्ड फॉर डार्कनेस। अंधकार तुम्हारे जीवन में है, अंधकार तुम्हारे नसीब में है, ठीक है ना। ये इज़मा आया तो हे बोला, और वर आता तो वाज या वर आता है तो क्या होता? था या थी बोलते। जैसे यू आर डेस्टिन्ड फॉर डार्कनेस, अंधकार तुम्हारे नसीब में था, अंधकार तुम्हारे नसीब में था। और यह है यू आर डेस्टिन्ड फॉर डार्कनेस, अंधकार तुम्हारे नसीब में है। आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेट डेट्स, आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेट डेट्स। महान कार्य तुम्हारे नसीब में है, महान कार्य मेरे नसीब में है, महान कार्य मेरे नसीब में है। आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेट डेट्स, ग्रेट डेट्स मतलब महान कार्य, महान कार्य मेरे नसीब में है, ठीक है ना। आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेट डेट्स, महान कार्य मेरे नसीब में है, ठीक है ना। डेस्टिन्ड। इंडिया वाज डेस्टिन्ड टू विन वर्ल्ड, इंडिया वाज डेस्टिन्ड टू विन वर्ल्ड। मतलब क्या है? संसार में भारत का जीतना नसीब में था, संसार में भारत का जीतना नसीब में था ना, भारत का जीतना नसीब में था, इसलिए वो तो नसीब में ही था जीतना भारत का, ठीक है ना। तो जीत गया, के नसीब में ही था, इंडिया के नसीब में ही था कि वर्ल्ड में हमें जीतना है, तो जीत गए, ठीक। आई एम रिपीटिंग, लुक एट द बोर्ड एंड लिसन टू मी, व्हाट एम आई सेइंग। ओके, ऐसे नहीं है ना, इंग्लिश सीखना है, रिपीट नहीं करना, ऐसे नहीं कि लिसन लिसन लिसन। बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्परर, ओ एनीवन स्टैंड्स इन कोल्ड वाटर और इन फ्रंट ऑफ द किंग्स पैलेस विल बी रिवार्डेड, रिवार्डेड ऐसे नहीं, इंग्लिश से। इंग्लिश इज वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक है ना। डोंट बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश फ्रीली, स्पीक इंग्लिश फ्रीली। Many people will stop you from speaking English, but we should not pay attention to right or wrong. One day you will start speaking very good English. English is very sweet and beautiful language. English is very sweet and beautiful language. It should be considered a language, not a subject. It should be considered a language, not a subject. That's why we should speak English everywhere. That's why we should speak English everywhere. घमंड मत करना, वक्त, वजूद और किस्मत कब खत्म होगा पता ही नहीं चले। घमंड मत करना, वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म होगा पता ही नहीं चले। डोंट बी प्राउड, यू विल नेवर नो व्हेन टाइम, एक्सिस्टेंस एंड लेगेसी विल एंड। माना की किताबों की बहुत अहमियत है, माना की किताबों की बहुत अहमियत है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त सिखाता है। वक्त हंसाता है, वक्त सिखाता है, ठीक है ना। वक्त, टाइम टीचर्स एवरीथिंग। I agree that books are very important.
I agree that books are very important. Only those lessons are remembered which time teaches. ठीक है ना my dear students, my dear friends, thanks for watching my video. Thanks for listening my video. Thank you very much.